हेलो गाइस, तो दिस इज सौरभ कुमार नायक और आप हैं इकोबस कॉमर्स के इस चैनल में मेरे साथ। लास्ट टाइम कई लोग का ऐसा था प्रॉब्लम कि सर एक बार सिलेबस डिस्कस कीजिए सेट में और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी। तो देखिए मैंने कई लोग को कमेंट में रिप्लाई भी किया है, ऑलमोस्ट सभी लोग को रिप्लाई करता हूँ मैं जहाँ तक मुझे पॉसिबल हो पाता है। 99% चांस है कि मुझे मैं रिप्लाई करूँगा। सॉरी। तो जहाँ तक मैंने रिप्लाई किया है, जहाँ तक मुझे क्वेरीज़ मिली हैं, जहाँ पे मुझे लगा है कि रिप्लाई करना चाहिए और बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, तो वहाँ पे मैंने बोला है इस चीज़ को कि बार-बार आप जब तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सिलेबस तो एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए और हमारा एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर के आस-पास, सितंबर के आस-पास जाने वाला है। आप अभी से तैयारी करते हैं तब जाके आप उस तरह पे, उस जगह पे पहुँच पाएँगे जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं। ये 19 का सिलेबस है, आप इज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप में जुड़ जाइए, ग्रुप से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जॉइन कर लीजिए और पहला काम ये कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो, ठीक है? बहुत एकदम स्पेसिफिकली कॉमर्स के स्टूडेंट को ही काम रहेगा हमारे में। तो टीचर वैकेंसी या किसी ऐसे अकाउंटिंग वैकेंसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो फिर बिल्कुल जुड़ जाइए। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी-सी नॉट वेल। तो देखते हैं। सो द पॉइंट इज़, जब आप सेट की तैयारी कर रहे हैं, पहला जो आपका पेपर होगा जनरल पेपर, उस पे आपका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड पहला पॉइंट है ना? जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा। 1 सेकंड, थिकनेस, चलिए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके बहुत सारे चीज़ें आती हैं दोस्त, जैसे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी आती है। रिसर्च किस तरह से होता है, टीचिंग किस तरह से होती है। मतलब ये पूरा यूनिट 1 और यूनिट 2 जो आपका है ना, ये पूरा का पूरा ऐसा है जिसको आप प्रिपेयर नहीं करते। आप ये एक तरह से आपको प्रिपेयर करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कहीं से पूछी जा सकती है और किसी बुक में 100% नहीं है। आप मैंने अरिहंत की पढ़ी थी बुक, अरिहंत में एक अच्छा खासा टीचिंग एप्टीट्यूड का है, बट मैंने एक्चुअली उसको पढ़ी नहीं थी, तो मैं गाइड नहीं कर सकता कि वो अच्छी थी। बट मैंने जहाँ तक देखा, जब मैं घर आके चेक करने के लिए बैठा, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो इट मीन्स कि वो बुक कहीं न कहीं एक एलिजिबल है, अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो। अगर आप कहीं पे नहीं हो, कोई बुक नहीं है आपके पास, तो फिर आप अरिहंत खरीद सकते हैं स्टार्टिंग स्टेज के लिए, ठीक है? सॉरी। रिसर्च एप्टीट्यूड मैंने आपको बता दिया, सेम चीज़ है। जब क्योंकि सेट और नेट अपन क्लियर क्यों करते हैं कि अपन इन फ्यूचर रिसर्च कर सके, पीएचडी कर सके अपनी। दैट्स व्हाई इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड एक आपका है। कंप्रिहेंशन होता है, पैसेज गिवन रहता है, उसके बाद आपको ये करना पड़ता है। अब देखिए इसमें जो है ना, हर यूनिट से 5 नंबर आपके आने वाले हैं, 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब हर यूनिट से करीब-करीब 10 नंबर आपके छपने वाले हैं। ठीक है? तो बहुत ध्यान से करिएगा। हर यूनिट के 10 नंबर हैं और 5 क्वेश्चन हैं। 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती इसमें, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना। लेकिन ऐसा भी नहीं कि टेंशन नहीं ले रहा हूँ करके पूरा का पूरा सॉल्व कर दिए, बाद में लगा अरे यार वो तो गलत है मेरा। तो पहले जो सही है उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो आपको लगता है कि मुझे आंसर समझ में नहीं आ रहा, तो कोई भी टिक मार के आ जाना। ये मैं रिकमेंड करूँगा। बिकॉज़ नेगेटिव मार्किंग नहीं है बॉस, तो जबरन का छोड़ के आना क्वेश्चन, ये समझ में नहीं आता। कम्युनिकेशन है, एक फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सारे आपको करने पड़ेंगे। मास मीडिया और सोसाइटी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आपके पीएचडी के पार्ट है। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आपका बहुत सिंपल सा, जिस भी अगर आपने गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी दिलाया हुआ है तो आपको बहुत ईज़ी है। जनरल रीजनिंग आपकी, है ना? नंबर सीरीज़, लीनियर सीरीज़, ये परसेंटेज, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो है, ये आपको इतना ही दिया जाता है। लॉजिकल रीजनिंग आपकी बहुत ईज़ी दी जाती है। अब बहुत सारे एग्ज़ाम जो फ़ॉलो करते हो, सेम चीज़ आपको फ़ॉलो करनी पड़ेगी। वेन डायग्राम है, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है? इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज और अनुलब्धि, ये क्या है? अर्थपत्ति, इम्प्लीकेशन एंड नॉन एप्रीहेंशन, स्ट्रक्चर ऑफ काइंड ऑफ अनुमान, ठीक है? उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन है, बहुत ईज़ी है ये भी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी जिसको अपन बोलते हैं, ये अपन को यहाँ पे हो जाएगा,
ठीक है। हायर एजुकेशन सिस्टम, ये आपका हायर एजुकेशन सिस्टम मतलब जो आपका उच्च शिक्षा विभाग यानी कॉलेज में जो नैक वैक है, आपको आपको ये चीज आप क्लियर कर लो। आपको जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, चाहे वो पहले बने हो चाहे वो अभी बने हो, अगर आप सेट का एग्जाम दिला रहे हो, लेक्चरर का एग्जाम दिला रहे हो, सारे का आपको मिनिमम एक इस्टेब्लिशमेंट डेट या इस्टेब्लिशमेंट ईयर जिसको बोल सको वो तो याद रहनी चाहिए। ईयर तो मतलब मस्ट है। डेट आप बाद में देख लेना, लेकिन ईयर तो आपको कर लो, एक कैलेंडर बना लो कि भाई इस पर्टिकुलर ईयर को ये बना था, इस पर्टिकुलर ईयर को ये बना था। आपके माइंड में एक ना स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे कि मकड़ी का जाल रहता है ना, वैसा ही स्ट्रक्चर रहना चाहिए। वो दिखने में भले थोड़ा सा मेसी लगता है, बट वो एक्चुअल में हमारे लिए एक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा कुछ रहना चाहिए आपके माइंड में। ठीक है। योग्यता क्या क्या होते हैं, ये बार बार लोग पूछते हैं योग्यता क्या क्या होते हैं, ये हिंदी में आ गया वही चीज। मैं इसको भी डिस्कस करना चाहूंगा, योग्यता क्या क्या होती है। योग्यता मैं बार बार बोल चुका हूँ। देखो कुछ चैनल ऐसे हैं, मैंने कल ही एक चैनल देखा, मैं क्योंकि वीडियो बनाता हूँ तो मेरे को रिव्यू भी आते हैं कि फलाने ने कैसा वीडियो बनाया हुआ है। तो उस भाई साहब ने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उस भाई साहब ने ये बोला भाई कि आपका जो ग्रेजुएशन का होता है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भाई साहब बोल रहे हैं ग्रेजुएशन के परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई पड़ता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरा एक वीडियो है जाके देख लीजिए कि सामान्य अर्हता यानी कि जो आपकी परसेंटेज होती है वो कितनी होनी चाहिए, योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे साफ साफ जो आपका सेट होता है वो बोलता है आपको। ठीक है कि आप दिला दिए सेट, आप सेट दिला दिए, आप सेट दिलाने के बाद में बन गए असिस्टेंट प्रोफेसर। ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको मिनिमम 45% चाहिए ग्रेजुएशन में, और मिनिमम चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में 50%। अगर आप ओबीसी से हो, मैं ओबीसी से हूँ, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द ओबीसी। बट उसमें लिखा रहता है, आप लास्ट ईयर सीजीपीएससी का आप डाउनलोड करना। अगर आपको मेरी बातों में कोई भी इशू है तो आप लास्ट ईयर सीजीपीएससी का जो 2019 में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी था, उसको आप खोलना। उसको खोलने के बाद उसमें लिखा हुआ है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स। उसके नीचे आपको लिखा है व्हाट द मीनिंग ऑफ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। उसमें नीचे लिखा हुआ है द कैंडिडेट मस्ट हैव 45 एटलीस्ट 45% इन हिज ग्रेजुएशन। तो वो कंफर्म आपका होना चाहिए। ठीक है, होना ही चाहिए भाई। वो तो उससे कम अगर आपका है, देखिए ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मैं हिंदी में उसको डबल डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि हम कॉमर्स का सिलेबस है। और ये सिलेबस मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, सोचिए जरा एक बार। मैं डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज ये जो सिलेबस है ना भाई, ये आपके सेट में ही अकेले काम नहीं आएगा। ये सिलेबस आपको लेके जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी में। जो जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनको बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी। मेरा हो गया है, आपका हो गया है, जिसका नहीं हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट में कई लोग ऐसे ही बोलते हैं सर ये तो हमने देख लिया है, कुछ नया बताओ। तो नया कुछ नहीं होता है भाई, ये ऐसे ही रहता है। ठीक है, यही सब्जेक्ट्स है हमारे। क्या क्या सब्जेक्ट है देख लेते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है और इंटरनेशनल बिजनेस है, मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा इसमें, बस इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। अंदर वाला चीज जानना है तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आप ले लीजिए पीडीएफ, कोई इशू नहीं है। मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस में आप इंटरनेशनल वर्ड जहां आ गया वहां पे मैं फिर से बोलूंगा, सारे के सारे ईयर रट लो आप। डब्ल्यूटीओ कब बना था, है ना। डब्ल्यूटीओ के बाद आपका जो क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ, ये सीएसआर जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ग्लोबलाइजेशन वाला हो गया। और आपका ये मैं भूल रहा हूँ, सार्क, नाफ्टा, एशियन, बीपी बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना, एफडीआई पॉलिसी, ये सारे के सारे आपके हैं भाई। ये कब बने थे, क्या है अंकटाड को कौन किसको बोलते हैं अंकटाड, वर्ल्ड बैंक क्या है, आईएमएफ क्या है, ये सारे के सारे रट लो। कब बना, किसको ट्विन ब्रदर बोलते हैं। ठीक है, ये मेरे को रिप्लाई करना, कमेंट में रिप्लाई करना, ट्विन ब्रदर्स किसको बोला जाता है। ऑप्शन आपको मैं दे देता हूं, अंकटाड एंड डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ एंड ट्रिम्स, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक एंड अंकटाड। ये इतने ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, दो दो के पेयर में आपके पास ऑप्शन है। आप दो पेयर बताओ जिसको ट्विन ब्रदर्स बोला जाता है। ठीक है। सेकंड जो आपका है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जो आपने बीकॉम में पढ़ा था उतना ही सिलेबस यहाँ पे पूछता है, उससे ज्यादा नहीं पूछता है, बहुत बेसिक सा रहता है। अगर कोई बंदा सीए वीए कर रहा होगा
तो उसके लिए जितना उसका आईपीसीसी में था उतना ही सिलेबस यहाँ पे पूछता है। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें थ्योरेटिकल ही पूछता है, ठीक है? बिज़नेस इकोनॉमिक्स जो एक सब्जेक्ट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, अगेन बीकॉम लेवल इसमें प्रेफ़र करूँगा मैं, ठीक है? बिज़नेस फाइनेंस, तो ये बिज़नेस फाइनेंस में आपके जितने सोर्स ऑफ फाइनेंस और बाकी चीज़ें रहती हैं, ये सारी चीज़ें मॉनेटरी सिस्टम आपका यहाँ पे इंक्लूड होता है। उसके बाद आता है बिज़नेस स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथड्स, इसमें आपका सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, ये स्क्यूनेस का पिछले 2-3 बार से बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, तो ये आप कर लेना प्लीज़, ठीक है? ये लोग भूल जाते हैं, फिर उस दिक्कत हो जाती है ना? कहाँ हमने तो पढ़ा ही नहीं। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च, डेटा, सैंपलिंग, हाइपोथेसिस, टेस्टिंग एटसेट्रा, ये सारे आ गए। टॉपिक 6 प्रिंसिपल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो कुल मिला के बीएम एंड एचआरएम, ये दोनों चीजें हैं, ठीक है? ये आपका 12वीं का सिलेबस जो था ना, ये 11th-12th का सिलेबस, और उसको उसके साथ बीकॉम का थोड़ा थोड़ा मर्ज कर लो, उतना ही सिलेबस, उससे ज्यादा नहीं है। मतलब एम कॉम लेवल तक तो जाता ही नहीं है सेट और नेट का एग्जाम। मैं फिर से अगेन बोल रहा हूँ, सेट और नेट का एग्जाम एम कॉम लेवल में नहीं जाता है, थोड़ा का मुड़का रहता है। अगर नहीं पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि फेल हो जाओगे, पास तो हो ही जाओगे, ठीक है? उसके बाद बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें भी आपको सारे बैंक वैंक जितने भी है, मर्ज कब हुए, कौन कब बना, पहला बैंक कौन था, क्या कैसा था, ये सारी चीजें पूछ ले जाती है। अगेन ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछना चाहता है। आई एम नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन हु इज टेलिंग यू द क्वेश्चन दैट दे आर व्हाट दे आर थिंकिंग, ओके? तो हो सकता है कि वो उनके मन में कुछ और चल रहा होगा, हो सकता है वो करंट सिचुएशन में पूछ सकते हैं। इट इज वेरी डिफरेंट थिंग। तो आपको जो करंट अफेयर है उससे तो रिलेट रखना है, अपने आप को रिलेटेड रखना है हमेशा ही। पेपर पढ़ो, कुछ कुछ तो करो भाई रोज, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि ये जो पुरानी चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी, इनको भी करना है, ठीक है? चलिए, वीडियो को लाइक कर देना भाई अगर नहीं किए हो तो। मार्केटिंग मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट अगेन इट इज फ्रॉम बी कॉम, नॉट एम कॉम। मार्केटिंग मैनेजमेंट आपने 11 सॉरी 12th में पढ़ा था, और 12th का थोड़ा सा ले लेना, उसी का जो वाइडर वर्जन है आपको बी कॉम में देखने को मिलेगा, वो आप कर लेना, बस दैट्स इट। एम कॉम वाला नहीं करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, टाइम जो है ना वो थोड़ा कम है, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं प्रीफर करूंगा कि मैं तो उसको केवल बीकॉम लेवल तक पढूं, क्योंकि मैं रिकमेंड करूंगा भाई, तुम्हारा सामने ना असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी है, उसी के लिए तो दे रहे हो ना सेट। तो जब ये दोगे और सेट देने के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर का तुम्हारा वैकेंसी रहेगा, तो अपनी तैयारी जो है ना मजबूत रखनी है तुमको, ना कि हल्का फुल्का बीकॉम भी पढ़ लिया, हल्का फुल्का एमकॉम भी पढ़ लिया, वैसे में तैयारी ना बेटा ना। तो वो तो होने वाला है नहीं, और वैसा करने वाले हो तो फिर आप कहीं रेस में नहीं हो, ठीक है? आप बाहर हो फिर। लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, ये चीज है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में, अपन ने बीकॉम लेवल में ही पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये तो सीए वाले सीए इंटर में ही पढ़ लेते हैं, मतलब सीए के सीपीटी जो हम लोग करते थे उसमें पढ़ लेते थे, ठीक है? और ये स्पेशल एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इसमें बहुत पूछा जाता है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, मेरे को बता दो भाई, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ये ना पति पत्नी वाला भी कॉन्ट्रैक्ट इसको कभी कभी बोला जा सकता है कि वो बंदा चुप था, वो बंदा चुप था, तो हो गया। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं कोई लोग इसको, ठीक है? तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का जो डेफिनेशन है, प्लीज राइट इन दी कमेंट बॉक्स। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये भी आपने पढ़ लिया है। कंपनीज एक्ट तो, अरे 20 के बिना तो काम बनता ही नहीं है, एम कॉम में भी पढ़ा है, बी कॉम में पढ़ा, एक्ट सेम है। उसके बाद है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये कुछ नया निकल के आ रहा है, तो 2000 जो है, ये वाला थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बाकी है पुराना ही। द आरटीआई एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो पढ़ रहे हैं 2017 से, यही पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। लास्ट है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। ये आप जो अगर टैक्स भर रहा होगा उसको बहुत बेसिक चीजें आती हैं। 5 आपके हेड होते हैं, 5 हेड के बाद जो धाराएं होती है जिसमें आपको एग्जम्पशन मिलते हैं, छूट मिलती है, वो सारी धाराएं आपको रट लेनी है, गुट की पी जानी है, बस उतना ही रहता है इसमें, ठीक है? इसमें कैपिटल गेन का एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है कि सेट ऑफ करने वाला, ठीक है? कितने ईयर तक सेट ऑफ करते हैं कैपिटल गेन को, लॉन्ग टर्म को कितने ईयर करते हैं, शॉर्ट टर्म को करते भी है कि नहीं करते हैं, ये सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है?
तो ये आपका हो गया। अगेन यहाँ से फिर हिंदी में स्टार्ट हो गया, और अगेन मैं बोलूंगा ये जो आपके 10 यूनिट इसमें भी है, और 10 यूनिट में से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल, तो 200 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर के, मतलब एक यूनिट से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 यूनिट है आपके पास, तो 200 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। अगेन बाहर से कुछ नहीं आने वाला, करो कोई करंट अफेयर नहीं, कोई छत्तीसगढ़ वाला जीके नहीं, कुछ नहीं। तो बात मेरी इतनी सी है कि आप अगर अभी तैयारी करते हो, तो मुझे लगता है, मैं प्रेफ़र करूँगा कि मेरा जून तक पूरा तैयारी खत्म हो जाए, और जून में तो इसका एग्ज़ाम का फॉर्म निकलना है, जुलाई में इसका फॉर्म भरना बंद होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास बहुत अच्छा टाइम रहेगा कि आप अपनी तैयारी को तो एक अपग्रेड करने के लिए एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। भाई देखो, तैयारी मैं भी कर रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि मैं गलत चीज़ बोल के आपको डिमोटिवेट करूँगा। मेरे को मज़ा आता है जब सामने वाला ना कॉम्पिटिटर अच्छा होता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, और अगर मेरे में होगा ना तो मैं जीतूँगा, तुम्हारे में होगा तुम जीतोगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कभी भी अ, ये लोगों को मिसअंडरस्टूड करना, है ना, कि चलो भाई थोड़ा-सा गलत बता देता हूँ, ऐसा कुछ है। मैं कई यूट्यूबर को देख रहा हूँ, कई लोग फालतू का फैला रहे हैं कि भैया वित्त विभाग में फाइल अटकी हुई है, शिक्षक भर्ती नहीं निकलेगी। काहे नहीं निकलेगी? पहले ही बृजमोहन, अगर ऐसी कोई बात रहती तो जो ये जो पेपर में कटिंग कई लोग सुना रहे हैं, उसके 2 दिन पहले ही बृजमोहन अग्रवाल ने, और उसके 1 दिन बाद भी पूछा गया था, तब भी बृजमोहन अग्रवाल ने ये बोला है कि कोई कटौती नहीं होगी, निकलेगा पोस्ट। तो आप क्यों उसके पीछे जबरन का वीडियो बना के लोगों को टाइम पास कर रहे हो? ठीक है? तो ऐसी फालतू की वीडियो मत देखो, काम की वीडियो देखो। निकलनी है, नहीं निकलनी है, ये बात की बात है। तैयारी तुम्हारी हो गई क्या? अगर तुम्हारी तैयारी हो गई तब तुम इस पे ध्यान दो। पॉलिटिक्स छोड़ो, लोकसभा चुनाव में केवल तुमको वोट डालने जाना है, बाकी दुनियादारी छोड़ देनी है। ठीक है? ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल ऑफ यू। और तैयारी करते रहिए, फालतू की चीजों में मत पड़िए। वीडियो कहीं से भी देखिए, मेरी देखिए या किसी और की देखिए, पढ़ाई वाली देखिए, फालतू की वीडियो मत देखिए। थैंक यू सो मच। दिस सौरभ कुमार नायक, एंड यू आर वॉचिंग इको बस कॉमर्स विथ मी। थैंक यू।